दुर्योधन महाभारत का ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े खलनायकों का आदि गुरु। भ्रमित हो गए ना? किंतु सत्य यही है। संसार में एक से बढ़कर एक चालाक और हिंसक पात्र हुए, किंतु दुर्योधन संसार का पहला अनूठा खलनायक था। क्या वह रावण से अधिक खतरनाक योद्धा था? क्या वह अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जलाने वाले खलीफा उमर से बड़ा बर्बर था? क्या वह तैमूर गजनवी और औरंगजेब जैसे मुस्लिम बादशाहों जैसा हत्यारा था? नहीं, वह इन पैशाचिक गुणों में इनके आसपास भी नहीं था, किंतु उसमें एक ऐसी कला थी जिसने केवल उस युग के जनसामान्य ही नहीं, अपितु राजनीति के निष्णात ऋषियों व राजाओं तक को भ्रमित कर दिया। वह घोर अन्यायी और परपीड़क होने के बावजूद स्वयं को विक्टिम प्रदर्शित करने में, झूठा नैरेटिव गढ़ने में माहिर था। उसकी इस कला ने उसके बर्बर कार्यों और पापों को ही नहीं ढक लिया, उल्टे पांडवों को ही लगभग अधर्मी सिद्ध कर दिया। भरतवंश में योग्यतम राजकुमार को राज्य देने की परंपरा थी, परंतु उसने जनसामान्य के सामने सिद्ध कर दिया कि उसे केवल उसके पिता की नेत्रहीनता का दंड मिल रहा है। उसने धूर्ततापूर्वक माया महल में हुई घटना को पूर्णतः झूठ बोलकर द्रौपदी द्वारा अंधे का बेटा कहने से जोड़कर प्रस्तुत किया, जबकि महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसने पांडवों को धृतराष्ट्र के माध्यम से द्यूत खेलने की आज्ञा दी और द्यूत मर्यादा के अंतर्गत जबरदस्ती पांडवों और द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश किया और दुनिया के सामने युधिष्ठिर को जुआरी साबित कर दिया। दुर्योधन की फेक नैरेटिव गढ़ने की क्षमता का अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि उसने श्री कृष्ण को युद्ध के नियमों को तोड़ने वाला छलिया साबित कर दिया, जबकि राजकुमार श्वेत से लेकर अभिमन्यु की नृशंस हत्या से लेकर अर्जुन और भीम की हत्या के लिए इन एकल योद्धाओं पर क्रमशः सुशर्मा की पूरी संशप्तक सेनाओं और कलिंगराज की हाथियों की सेनाओं का आक्रमण तक करवाया। संसार में अन्यायी और पापी होने के बाद भी स्वयं को विक्टिम प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति अथवा जनसमूह अत्यंत कुटिल और भयानक रूप से खतरनाक होता है, और इस दृष्टि से दुर्योधन ऊपर वर्णित खलनायकों से 10 गुना अधिक खतरनाक था। सोचिए ना, क्या पांडव युद्ध जीत पाते? सवाल ही नहीं था यदि कृष्ण न होते। और यदि आज 20 करोड़ ऐसे लोग जो क्रूरता में गजनवी और औरंगजेब हो और फिर भी विक्टिम होने का नाटक करने में दुर्योधन के समान कुटिल हो, जो एक मस्तिष्क, एक आवाज़, एक इकाई, एक सेना के रूप में आपके सामने आपका वजूद मिटाने को खड़े हो, तो ज़रा देखिए अपने आसपास, वे आपके चारों ओर मौजूद है। उन्होंने 800 वर्ष तक मंदिर तोड़े, पुस्तकालय जलाए, औरतों को बलात्कार के बाद नग्न कर खुले बाजारों में बेचा, किंतु इस सब के बावजूद सफलतापूर्वक यह फेक नैरेटिव स्थापित कर दिया कि वे तो अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ अमन और मोहब्बत से रह रहे थे। उन्होंने 1946 में लगभग 100% रूप से पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया और पाकिस्तान का निर्माण कराने के बाद सफलतापूर्वक हिंदुओं पर फेक नैरेटिव थोप दिया कि संविधान के कारण उन्होंने भारत में ही रुकने का फैसला किया, जबकि संविधान विभाजन के 3 वर्ष बाद लागू हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी धार्मिक मान्यता के कारण तुर्की के खलीफा के पक्ष में केवल खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, पर फेक नैरेटिव इस तरह गढ़ा कि भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने बराबर भाग लिया। सर सैयद अहमद खान से लेकर जिन्ना तक वे अंग्रेज़ों की गोदी में खेलकर राष्ट्र के साथ गद्दारी करते रहे, लेकिन माफ़ीनामे की पर्ची सफलतापूर्वक वीर सावरकर के माथे पर लगा दी। गांधी की तमाम चापलूसियों के बावजूद उन्होंने जिंदगी में उनकी एक बात नहीं सुनी और जिन्ना को अपना नेता माना, लेकिन उनके हत्यारे को लेकर प्रश्न सबसे पहले करते हैं। संसार में 99% आतंकवादी घटनाओं के बावजूद सफलतापूर्वक स्थापित कर देते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, किंतु निर्दोष सिद्ध हुए साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के माध्यम से हिंदू आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ देते हैं। बछड़ा चोर अखलाक और चोर तबरेज की पिटाई में हुई दुर्घटनावश मृत्यु को मॉब लिंचिंग का फेक नैरेटिव गढ़ देते हैं, लेकिन चंदन गुप्ता और निर्दोष भरत यादव की दर्दनाक हत्या को सामान्य घटना सिद्ध कर देते हैं। महाकाल एक्सप्रेस के नामकरण और उसके शुभागमन प्रतीक के रूप में एक बर्थ के रिजर्वेशन पर धर्मनिरपेक्षता को खतरा का फेक नैरेटिव सेट करते हैं
और प्लेटफॉर्म पर दरगाह, सड़कों पर नमाज और रेलवे स्टेशन पर मज़ार खड़ी करने से रोकने पर धार्मिक रूप से विक्टिम शो करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं पर अकथनीय अत्याचार करते हैं, पर अपने खून से सने हाथ जगमोहन और भाजपा के दामन से पोंछते हैं। बताइए, आप आखिर कैसे लड़ेंगे इन संगठित दुर्योधनों से? आज भाग्यवश द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, 72 हूरे हमारे लिए कृष्ण का इशारा बनकर आई है। पहली बार इस्लामिक दुर्योधनों का नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। दुर्योधन की जंघा पर से वस्त्र हट गया है। भीमसेन बनना अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। आओ भीम, इनकी जंघा पर गदा का प्रहार करो। अब इनका समूल नाश कर दो। मुरलीधर की नहीं, अब चक्रधर की उपासना करो। इनकी जंघा इनकी जेब है, इनकी जेब पर वार करो। इनकी आजीविका को आघात करो, ना काम दो ना दाम।